जय जयकार जय लाल सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं, जिनका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लाल सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। कृपया अभी किसी भी प्रकार से आपको रोक प्रणाम नहीं करना है। मंदिर तक जाने के लिए गुरुदेव को रास्ता देंगे। जो आपके हाथ में पुष्प है वो पहले से ही आप रास्ते में डाल दे रहे हैं। जब आपका नंबर आए तभी आपको दो प्रणाम करना है। जोरदार से जयकारा लगना है। बोले लाला के सरकार की, दादा गुरु की। आप थोड़े थोड़े पीछे होकर खड़े हो जाएंगे। अब गुरुदेव के प्रवचन और आरती होगी। आप अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। सभी धाम पे आए हुए श्रद्धालुओं का भगवान श्री के इस दरबार में स्वागत। पूज्य गुरुदेव भगवान भैरवनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जो संकल्प आप लेके आए हो वो जल्दी ही आपका पूर्ण हो। जल्दी आपको आशीर्वाद मिले। जो पहली बार आए हैं उन्होंने पर्चा काउंटर से बनवा लिया होगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं उसी में नोट कराएं और उसके बाद आपको जैसे जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आइएगा। जो दूसरी तीसरी चौथी बार आई है कोई बहने तो वे भी पीरियड की डेट सही से नोट कराएं पर्चे में और उसके बाद आपको जैसे बुलाया जाए वैसे दरबार में फिर से आइएगा। आपको
जैसे ही यहाँ बुलाया जाए तो एक लाल धागा बंधेगा, तो बहनें कोशिश करें दोनों पति पत्नी थोड़ा करीब बैठे ताकि धागा बांधने में दिक्कत ना हो। और लाइनें बनती है एक इधर से, तो लाइनिंग से बैठे और अपने नंबर का इंतजार करें। धागा बंधने के बाद एक आयुर्वेदिक आहार आपके पर्चे में लिखा जाएगा। आपको आशीर्वाद होने के बाद इधर से एक परिक्रमा करनी है और आप जो भी पूजा सामग्री लाए हो वो इधर कोने में ऊपर पकड़ानी है पुजारी जी को। इधर एक दान पात्र भी रखा है, आपकी इच्छा हो वो उसमें दान कर सकते हैं। मंदिर निर्माण और गौशाला के लिए रखा हुआ है। एक परिक्रमा करनी होती है, उसके बाद पूज्य गुरुदेव की एक प्रदक्षिणा करके आप घर के लिए प्रस्थान कर सकते हो। सबसे मुख्य बात जो मैं बताता रहता हूँ कि आपको सबसे बड़ी जो चीज चेंज करनी है वो है अपना आहार। आपको भोजन पूरी तरह चेंज करना होगा। नॉन वेज पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, जिसको भी ऐसा चलता है। और तेल का प्रयोग कम करना चाहिए। हरी सब्जियों का प्रयोग करें। नॉर्मल जो दालें हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आपका व्यवहार चेंज करें। मधुरता से, प्रेम से रहें। एक चीज का और ध्यान रखें, अगर आपको कोई कुछ नेगेटिव बातें आपके पास आ रही है तो उस पर ध्यान ना दें कि आपको तंत्र विद्या है या कुछ नेगेटिव इश्यू है या आपको नहीं होगा। ऐसी कुछ चीजें आपको बार बार कोई सुना रहा है तो उस पर ध्यान न दें। केवल इसी लक्ष्य को पकड़कर चले। हर महीने तैयारी करें कि मुझे भगवान श्री इस महीने आशीर्वाद देंगे, और क्यों नहीं देंगे। मैंने कौन सा बुरा किया है। पूरी दुनिया में आशीर्वाद हो रहा है, तो क्या मैं ही ऐसे अभागी हूँ जो मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे। ऐसा करके दीपक जलाइए, आरती वीडियो से जुड़े रहिए और दूसरे प्रपंचों से बिल्कुल निकलिए। बार बार तैयारी करिए, हर महीने आपको निश्चित फायदा होगा। और जितना प्रबल संकल्प होगा आपका, जितना प्रबल और जितना आत्मविश्वास पूर्ण आपका भाव होगा, उसी महीने आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ये मैंने देखा है कि मातृशक्ति में इतनी भाव है, इतना प्रबल भाव है कि वो चाहे तो 15 दिन में रिजल्ट ले ले। और ऐसा कितनी बहनों ने करके दिखाया है बिना किसी दवा के। केवल और केवल भगवान श्री लाल धागे सरकार इस पावन धरा को दर्शन करते रहे वीडियो के माध्यम से और दीपक जला के निवेदन करके रिजल्ट लिया है। और जिनका आयुर्वेदिक आहार चल भी रहा है वे भी इसी तरह अपना संकल्प बढ़ाए। जैसे यहाँ से जिन बहनों को पीसीओडी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसी साइकिल है, उनकी आयुर्वेदिक आहार कंटिन्यू चलता रहता है, उसको बंद नहीं करना होता है। और बीच बीच में महीने में 3 बार चेक करना होता है। बहुत सारी बहनों को अचानक से पॉजिटिव आ रहा है तो चेक करना ना भूलें। पीसीओडी वाले बहनें तो विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सी बहनों ने मुझे आके बताया पॉजिटिव आने के बाद भी उन्होंने टेबलेट खा ली पीरियड्स आने की। तो ऐसी आपके साथ भी हो सकता है। तो इससे बचने का यही है कि आप 2-3 टेस्ट कार्ड रखें और महीने में 3 बार चेक करें। आपके डेट नहीं भी आ रहे तो भी अगर यहाँ का आयुर्वेदिक आहार चल रहा है और आप दरबार में भगवान श्री को अर्जी लगा रहे हो,
निवेदन कर रहे हो तो आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो अचानक से कभी भी पॉजिटिव बन सकता है, इसलिए चेक करना ना भूलें, बार बार चेक करें। बहुत सी बहनों को ये रहता है कि नहीं आएगा फिर मैं दुखी हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, इतने वर्षों से दुखी हैं, चेक करने से क्या दुख हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा। उसमें डरने की क्या बात है? बहनें बहुत ज्यादा डरती है, चेक करने से डरती है। मैं जैसे चेक करूंगी मेरा नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या होगा? नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, और क्या टेंशन लेनी इसमें। और जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं उससे आपको गुजरना चाहिए, और महीने में 3 बार पीसीओडी वाले बहनों को निश्चित चेक करना चाहिए। और इसके अलावा पर्चे में ही लिखा होता है कि आयुर्वेदिक आहार को कैसे लेना है। अभी इसी समय ज्यादातर बहनों को जो हम यहाँ से आयुर्वेदिक आहार दे रहे हैं उसको 20 दिन और 22 दिन, एक पानी वाली जो पाउडर रहता है उसको 20 दिन, और दूसरे को दूध वाले को भी 20 दिन, ज्यादातर को तो 20-20 दिन लिख रहे हैं। इसके अलावा किन्हीं बहनों को 20 दिन और 22 दिन, इससे ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, इससे ज्यादा लेने का नहीं बता रहे हैं। पहले हम बताते थे 20 दिन और 25 दिन, लेकिन अभी हमने चेंज किया है। इस पर ध्यान दें, मेरे लाइव के माध्यम से समझे कि अगर हमने पर्चे में अगर 25 दिन लिखा है तो ही लें, पर्चे में 20 बराबर लिखा है तो बराबर लें, और 20 और 22 दिन लिखा है तो 20 और 22 दिन लें। वो जो दवा का नाम लिखा होता है पाउडर का, उसके ऊपर ही हम लिख देते हैं ये 20 दिन और ये 22 दिन, ये 20 दिन, ये 20 दिन। या सिंगल लिखते हैं तो उसको भी 20 डेज लिख लेते हैं, ये 20 डेज और ये भी 20 डेज, और सिंगल लिखा है तो सिंगल 20 डेज। और अगर किसी को 2 पानी वाली पाउडर लिखा है तो उस पे भी अगर हम 20 ऐसा कुछ ऊपर लिख देते हैं तो उसको 20 डेज ही लेना है। और नहीं लिखा है, केवल नाम ही लिख के दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कंटिन्यू लेना है, आपको अनवरत लेना है। अगर उसके ऊपर हमने कुछ दिन लिखे हैं तो दिन ही लेने हैं। और 10 दिन पहले बंद करने के लिए लिखा है तो 20 दिन का मतलब होता है जैसे 20 दिन दवा लेनी, पाउडर लेना होता है, तो 20 दिन तो ले ही नहीं पाते, लेकिन उधर आने वाली तारीख से 10 दिन 8 दिन पहले बंद कर देना होता है। ये समझना चाहिए सभी को। और वैसे काउंटर से समझ के जाइएगा जो भी है, लेकिन आज मैं लाइव के माध्यम से ये चीज बता रहा हूँ। और पुरुषों के लिए जो पाउडर है वो दूध में लेने का होता है। 1 चम्मच से शुरू करते हैं, फिर 2 चम्मच तक लेते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा कम स्पम या बिल्कुल नील है, ऐसी स्थिति में गौ माता का घी उसी दवा के साथ ही दूध में घोल के, दवा में घोल के, दवा, दूध, घी तीनों को घोल के पीना है, और घोट के पीना अच्छे से, नॉर्मल ठंडा होने के बाद। और ये हम उन लोगों को बताते हैं जिनके नील स्पम है या बहुत कम है या मोटिलिटी बहुत कम है, और इन्हीं के नॉर्मल थोड़े से आगे पीछे है तो उनको दूध से ही लेनी होती है, केवल सुबह के टाइम। और शाम को जो दवा नहीं लिखते हम, ज्यादातर शाम को जिनके नील स्पम है या बहुत लो स्पम है, या सभी पुरुषों के लिए, सभी भाइयों के लिए हल्दी 1 चिमटी और गौ माता का दूध या भैंस का दूध भी ले सकते हैं, दूध और 1 से 2 चम्मच गाय का घी, ये लेने से आपको गौ माता का अद्भुत आशीर्वाद है। मैंने इसी धाम से कितने ही भाइयों को नील स्पम में भी बच्चे होते हुए देखे हैं, और बच्चे आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो आप ये किसी के बिल्कुल भी नहीं बन रहे, मना कर दिया कि नहीं बनेंगे, उनके भी बनने लग जाएंगे, ये पक्का है और ये सत्य है। आपको केवल गौ माता का शुद्ध घी मिलना चाहिए और दूध भी मिलना चाहिए। गाय इस धरती पे वरदान है, उसकी हर एक वस्तु, उनका गोमूत्र, उनका दूध, उनका घी, सब कुछ वरदान है।
बस मिलना चाहिए। तो कहीं गांव में रहते हो तो कहीं से पता करना, जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है वो शुद्ध घी का पता करें, 2 रुपए ज़्यादा लगे दें और तैयारी करें। आपके नील्स पंप भी कंप्लीटली आपके सही हो जाएंगे और आपको बच्चा आप ही का लगेगा, आईवीएफ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पुरुषों के लिए बता रहा था मैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखें, अगर किसी को नशे करने की कुछ आदत है, गुटखे या ड्रिंक या कुछ भी अदरवाइज कोई नशा है, तो उसको धीरे धीरे कम करें। दवा से कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, पाउडर से, लेकिन 2 घंटे बाद अगर कोई मेडिसिन ले सकते हैं, कुछ ड्रिंक भी करते हैं तो उसको बंद करें कुछ समय के लिए। आपको जब तक बच्चे की चाह है तब तक आप कुछ समय के लिए उसको बंद कर दें। ये भी आप पूरा अच्छे से फॉलो करें। सबसे मुख्य चीज, आप जैसे 2-3 महीने किसी बहना को नहीं हो रहा है तो हस्बैंड लोग ये ध्यान रखें, पुरुष लोग बहनों को कमजोर ना करें, उनको ये नहीं बोले कि तेरे नहीं होगा, क्योंकि वो फिर से अपना भाव कमजोर हो जाएगा तो वो टूट जाएगी अंदर से। 2-3 महीने 4 महीने निकल भी गए तो आप उनको कॉन्फिडेंस दे, नहीं अगले महीने आएगा अपना रिजल्ट, तू घबरा मत, और अपन फिर चलेंगे दरबार में या दीपक जलाइए घर से ही, बार बार निवेदन कीजिए। क्योंकि मातृशक्ति में दोनों चीजें बड़ी प्रबल होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव में चली जाती है तो बहुत निराश हो जाती है, और निराश होने के बाद इनको पॉजिटिव में लाना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। और पॉजिटिव में आ जाती है तो इनको नेगेटिव कोई कर नहीं सकता। जैसे मेरे यहाँ धाम पर एक बहना आ रही थी और उसको किसी ने बोल दिया वहाँ कुछ नहीं है, तू मत जा। वो थोड़ा सा उसकी बातों से डिस्टर्ब हुई और भावुक हो गई, फिर वापस चली गई थी। फिर दूसरी मातृशक्ति बस में मिली और बोला नहीं नहीं मेरा रिजल्ट आया है, तू वापस जा। वापस आई और उसका पॉजिटिव आया। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जाते हुए को भी घुमा देते हैं। तो लेकिन बहनों में ये होता है कि मैसेजिंग सिस्टम बहुत फास्ट होता है, एक दूसरे के द्वारा किसी के द्वारा मैसेज पहुंच जाता है बहनों के पास। तो पॉजिटिव सोच ज्यादा बना के रखें और नेगेटिव को निकालें। मेरे को कुछ कर रखा है, मेरा कुछ पल्लू काट दिया, या मेरे को किसी ने तंत्र करा दिया, मेरी कोख बांध दी, इन सब चीजों को अगर आप धाम से जुड़े हैं और लाल धागे सरकार का दीपक जला रहे हैं, कोई कोई कोख नहीं बांध सकता आपकी। इस धरती में ऐसा कोई तांत्रिक पैदा नहीं हुआ जो भगवान शिव के अवतार भगवान भैरवनाथ जहां जिसकी मदद करने आ जाए और वो कोई तांत्रिक विद्या कर ले। तांत्रिक विद्या के मालिक ही भगवान शिव है। भगवान शिव से ही सारी तंत्र मंत्र और शक्तियां प्रकट होती है। जब उन्हीं का अवतार अगर आपकी मदद करेगा, उन्हीं का रुद्र रूप आपके लिए आशीर्वाद देने के लिए अगर खड़े हैं, तो कुछ नहीं होगा, सबको भूल जाइए। केवल अपना भाव जगाइए और तैयारी करिए, हर महीने तैयारी करिए। ये फर्टिलिटी का मामला ऐसा है कि भाग्यशाली है मैं वो बने जो 15 दिन में रिजल्ट पा रही है, लेकिन ये 2-4-6 महीने की प्रक्रिया होती है। इसमें बार बार निराश ना हो, अपना भाव बना के रखें और तैयारी करें, निश्चित आपको फायदा होगा। अब हमारे बीच वो बहनें हैं जिनको दरबार से आशीर्वाद हुआ। सरिता हनुमान गोंडा यूपी से आई है और आपको सारी जांचें नॉर्मल है, 2 बार धाम पे आई थी और 10 वर्ष बाद एक बार फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। रागिनी शिव प्रसाद बस्ती यूपी से आई है और आपको ओवरियन सिस्ट बताए थे और 2 महीने का आयुर्वेदिक आहार लेके गई थी और 4 साल बाद पहली बार पॉजिटिव होके आई है। गोवर्धनी जितेंद्र सेमाला गंगापुर सिटी राजस्थान से है। यूट्रस में सूजन, थायराइड ऐसे कुछ इशू थे और आपको 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। एक ही बार आए थे दाम पे।
सपना वर्मा राजेश उन्नाव यूपी से आई है और इन्फेक्शन ऐसे कुछ इशू थे और आपको 3 साल बाद 3 महीने पॉजिटिव है, अभी धाम पे आई है आशीर्वाद लेने। ममता दीपक सिंह उत्तरकाशी उत्तराखंड से। देखिए, मैं जो प्रवचन में आपको बताता रहता हूँ, ममता ने ये कमाल करके दिखा दिया कि घर से ही दीपक जलाया, आरती लायू, संकल्प किया और 3 साल बाद ट्यूब ब्लॉक होने के बावजूद पॉजिटिव होके आई है। तो बड़ा अद्भुत है भगवान श्री का आशीर्वाद और आप सभी को ऐसा ही आशीर्वाद मिले और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। हम इस पावन धरा पूज्य गुरुदेव की धरती से ऐसा संकल्प करते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, हे भगवान भैरवनाथ, हे लाल दागे सरकार, ऐसी मेहर करो कि इस धाम से कोई बहना खाली न जाए, सबकी झोली भरे। किसी के कोई भी पाप पुण्य रहे हो सबको माफ कीजिए, क्योंकि मातृशक्ति जब ही मातृशक्ति होती है जब वो माँ बनती है। इसलिए हे भगवान, सभी को माँ बनाइए, सभी को आशीर्वाद दीजिए। अब हम आरती लायु की तैयारी करेंगे, उसके बाद आप सभी का दरबार में नंबर आएगा। बोले सच्चे दरबार की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही हरी सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हा
सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता।